वन मिसेस संगीता पाटिल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। सो सेक्शन ए रीडिंग, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये जो पैसेज है वेज रूट के बारे में है, जो एक ऐप है जिसे श्याम प्रसाद राजशेखर ने बनाया है। और ये जो ऐप है वो किसानों की हेल्प के लिए बनाया गया है, ताकि वो बिना किसी एजेंट की मदद से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्ट कस्टमर को बेच सके और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। हाउ डिड श्याम प्रसाद हेल्प फार्मर्स? श्याम प्रसाद ने फार्मर्स की हेल्प कैसे की? सो आंसर इज ऑप्शन सी, बाय मेकिंग एन ऐप। उन्होंने एक ऐप बनाया, वेज रूट ऐप, और इससे किसानों की मदद की। वाई डिड श्याम प्रसाद गो टू कोयम्बटूर? श्याम प्रसाद जो है कोयम्बटूर क्यों गए थे? तो इसका आंसर पैसेज में भी दिया हुआ है, वेंट टू कोयम्बटूर एंड मेट अ फ्यू फार्मर्स। तो वहाँ किसानों से मिलने के लिए गए थे। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, टू मीट फार्मर्स। देन थर्ड, हाउ डिड श्याम प्रसाद कम अप विद द आइडिया ऑफ वेज रूट? अभी आइडिया उन्हें कैसे आया? तो ए जो ऑप्शन है, व्हेन ही विटनेस डिफिकल्टीज फेस्ड बाय फार्मर्स इन हिज फैमिली। उनकी खुद की फैमिली में जब उन्होंने किसानों की प्रॉब्लम्स देखी। बी है, व्हेन ही सॉ इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक ऑन फार्मर्स। तो पेंडेमिक का इफेक्ट जो है फार्मर्स पर देखा। और सी बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों रीज़न पैसेज में दिए हुए हैं। सो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। देन फोर्थ, व्हाट इज़ वेज रूट? वेज रूट क्या है? तो ये एक ऐप है जो किसानों की मदद के लिए बनाया गया है। सो इट इज़ एन ऐप फॉर फार्मर्स। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द वेज रूट वर्क्स? अब ये वेज रूट काम कैसे करता है? सो ए, नो मिडिल मैन, इसमें कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं रहती। बी, द कस्टमर्स गेट्स फ्रेश फार्म प्रोडक्ट्स, उन्हें फ्रेश प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सी, फार्मर्स गेट्स इंस्टेंट कैश, उन्हें तुरंत कैश मिलता है। एंड डी इज़ ऑल ऑफ दीज। तो वेज रूट से तीनों फायदे होते हैं। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। देन सिक्स्थ, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड वेज रूट? वेज रूट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों की मदद करना। सो आंसर विल बी ऑप्शन, टू हेल्प फार्मर्स। देन सेवंथ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टार्टअप्स? स्टार्टअप क्या होता है? तो किसी की कंपनी की जो स्टार्टिंग या इनिशियल स्टेज रहती है वो होता है स्टार्टअप। सो आंसर विल बी ए ऑप्शन, अ कंपनी इन इनिशियल स्टेज। कंपनी की जो स्टार्टिंग स्टेज रहती है वो होता है स्टार्टअप। देन एट्थ, हाउ डज वेज रूट डिफ्रेंशिएट इटसेल्फ इन द सप्लाई प्रोसेस? तो ये वेज रूट है वो बाकी से अलग कैसे है? सो आंसर इज सी ऑप्शन, बाय डिलीवरिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म टू द कस्टमर्स। तो इसमें जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट खेत से कस्टमर को पहुंचाए जाते हैं। देन नाइन्थ, राइट सिनोनिम ऑफ फ्रेश। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे पूछ रहा है सिनोनिम, और सिनोनिम का अर्थ होता है मीनिंग। एंटोनिम अगर पूछेगा तो ऑपोजिट लिखना है। तो फ्रेश होता है ताज़ा, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा न्यू। देन टेंथ, द पैसेज इज़ अबाउट। पैसेज किसके बारे में है? एन ऐप, वेज रूट ऐप के बारे में भी है। श्याम प्रसाद राजशेखर, इसके बारे में भी है, और ये एक स्टार्टअप भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्प्रहेंशन ऑफ द पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। तो पैसेज के लिए एक टाइटल देना है और इसके नोट्स भी बनाना है। और ये जो पैसेज है कोल के बारे में दिया हुआ है, तो टाइटल इसका हो जाएगा कोल। और नोट्स बनाने के लिए आप मेरा नोट मेकिंग वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये जो नोट्स है 1.1, 1.2 वाले पैटर्न में ही बनाना है, तो ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देन सेक्शन बी, राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 3, यू आर अंकित और अंकिता द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ योर स्कूल। तो बच्चे का नाम दिया है, पोस्ट यहाँ पर दी है, सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़। Then draft a notice giving information about the selection of the 2 participants from your school to take part in the inter-school debate competition.
तो इसमें एक नोटिस बनाना है जिसमें इंफॉर्मेशन देना है कि स्कूल से 2 बच्चों का सिलेक्शन होना है इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये सभी इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए इसमें एक नोटिस बना लेना है। इसका जो और में क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर द कल्चरल मिनिस्टर ऑफ योर स्कूल एंड योर स्कूल गवर्नमेंट HS स्कूल अशोकनगर इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ बाल मेला ऑन चिल्ड्रंस डे। तो यहाँ पर स्कूल का नाम दिया हुआ है और प्रोग्राम दिया हुआ है कि चिल्ड्रंस डे पर बाल मेला होने वाला है। डिज़ाइन अ पोस्टर टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट वेरियस एक्टिविटीज़ इन द मेला एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन इट। तो इसमें एक पोस्टर बनाना है जिसमें बच्चों को बाल मेले के बारे में बताना है और उन्हें ये भी बताना है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये सभी इंफॉर्मेशन अपने पोस्टर में आना चाहिए। इस तरीके से आपको एक सुंदर पोस्टर जो है वो डिज़ाइन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4, यू आर मनीष शुक्ला रिसाइडिंग एट 71 महावीर विहार कॉलोनी जबलपुर MP। तो बच्चे का नाम दिया है, एड्रेस दिया है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, फ्रेंड को लेटर लिखना है एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है जिसमें उसको बताना है कि उसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज और रीजनिंग ये सभी की प्रैक्टिस करना है। तो ये भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसका जो और में क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर विकास पटेल अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट HS स्कूल गुना एंड राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बच्चे का नाम दिया है, स्कूल का नाम दिया है और एप्लीकेशन जो है प्रिंसिपल को लिखना है जिसमें आपको सब्जेक्ट चेंज करना है एंड यू वांट टू ऑप्ट आर्ट्स ग्रुप इंस्टेड ऑफ साइंस ग्रुप। तो साइंस ग्रुप आपको कठिन लग रहा है तो साइंस ग्रुप के बदले आपको आर्ट्स ग्रुप लेना है। तो सब्जेक्ट चेंज करने के लिए इसमें प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखेंगे। और एप्लीकेशन और लेटर में हमेशा एक चीज़ ये याद रखना है कि बच्चे का नाम, स्कूल का नाम और अगर कोई एड्रेस उसमें दिया है तो वही नाम हमें अपने एप्लीकेशन या लेटर में लेना है और अगर नहीं दिया है तो फिर अपना वाला लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। इसमें 3 टॉपिक्स दिए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, पावर ऑफ प्रेस इन डेमोक्रेसी, प्रेस मीन्स न्यूज़पेपर, एंड C इज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड। तो ये तीनों में से आप कोई भी इसमें लिख सकते हैं। इसका जो और में क्वेश्चन दिया है, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट। तो एक एक्सीडेंट हुआ है। राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। तो एक एक्सीडेंट हुआ है और आपको एक रिपोर्ट लिखना है न्यूज़पेपर के लिए। उसमें उस एक्सीडेंट के बारे में बताना है और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आना चाहिए वो इधर पॉइंट्स दिए हुए हैं। व्हेन, वेयर एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन्स। तो एक्सीडेंट कब हुआ, कहाँ हुआ। व्हीकल इन्वॉल्व, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कौन कौन से व्हीकल का हुआ है, उसमें कितना नुकसान हुआ है। डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज़, डेथ, इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड। फिर उसमें कितने की डेथ हुई, कितने इंजर्ड हुए, कितने को हॉस्पिटल भेजा गया। तो ये सभी इंफॉर्मेशन यूज़ करके आपको एक रिपोर्ट लिखना है एक्सीडेंट के बारे में। देन सेक्शन C, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, एनी 5, 6 इसमें दिए, इसमें से कोई 5 करना है। सो फर्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज़ ब्लैंक हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसमें आर्टिकल भरना है ए एंड द। अब ब्लैंक के बाद जो वर्ड दिया है हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री इसमें दिया हुआ है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा जो आर्टिकल आएगा वो है द। सो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। देन सेकेंड, हाउ ब्लैंक टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। ऑप्शंस आर मच, मैनी एंड एनी। अब ब्लैंक के बाद दिया है टाइम, टाइम अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल्स के साथ हमेशा आता है मच। सो आंसर विल बी हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। देन थर्ड, मनु ब्लैंक वॉक फास्ट व्हेन शी वॉज यंग। इसमें मॉडल भरना है कैन, कुड या मे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब वॉज दी हुई है, ये पास्ट को दर्शाता है। तो जब हम पास्ट का मॉडल लेंगे तो वो हो जाएगा कुड। सो आंसर विल बी मनु कुड वॉक फास्ट व्हेन शी वॉज यंग। देन फोर्थ, अनुष्का प्रीफर्स मिल्क ब्लैंक टी। ऑप्शंस आर एट, टू एंड एन। तो प्रीफर वर्ड जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इसके साथ हमेशा आता है टू। सो आंसर विल बी अनुष्का प्रीफर्स मिल्क टू टी। देन फिफ्थ, दिस इज द मैन
ब्लैंक नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड। ऑप्शंस हु, हुज एंड हुम। तो ये वही आदमी है जिसका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा हुज। सो दिस इज द मैन हुज नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। देन सिक्स्थ, द मिल्कमैन ब्लैंक मिल्क डेली इन द इवनिंग। यहाँ पर डेली वर्ड दिया हुआ है, मतलब रोज़ का काम है। तो जब हम किसी रोज़ की एक्टिविटी को दिखाते हैं तो उसमें जो टेंस यूज़ होगा वो है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट। तो आंसर हो जाएगा ब्रिंग्स। द मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क डेली इन द इवनिंग। और यहाँ पे ब्रिंग आएगा कि ब्रिंग्स आएगा, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, मिल्कमैन एक ही है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगी उसमें SEIS लगा रहता है। सो द मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क डेली इन द इवनिंग। देन क्वेश्चन नंबर 7, डू एज डायरेक्टेड। इसमें 6 दिए हैं, कोई 5 करना है। सो फर्स्ट, शी डज हर वर्क चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन बनाना है, और डज इसमें पहले से दिया है। तो जब डज पहले से दिया रहता है तो ये डज को हम सामने ला लेंगे, और जब डज यहाँ से हटेगा तो इसकी जगह बचेगा डू। सो डज शी डू हर वर्क एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल याद रखना है। देन सेकेंड, शी विल से टू मी आई हेल्प यू, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में दिया है, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ये फ्यूचर सिंपल का एग्जाम्पल है। तो इसमें ये जो से टू दिया है, से टू की जगह हो जाएगा टेल। सो शी विल टेल मी, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, बीच में लगेगा दैट। फिर ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज करेंगे, तो आई की जगह आ जाएगा शी के साथ जो वर्ब लेंगे तो हेल्प में एस लग जाएगा, तो वो हो जाएगा हेल्प्स, और यू की जगह आ जाएगा मी। सो शी विल टेल मी दैट शी हेल्प्स मी। देन थर्ड, ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट लगा के ये सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो सो दैट्स लगाना बहुत आसान है। ये जो पहला वाला टू है इसकी जगह आ जाएगा सो, और ये जो सेकंड वाला टू है उसकी जगह आ जाएगा दैट प्लस प्रोनाउन और कैन नॉट। सो आंसर विल बी ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। कैन नॉट की जगह हम यहाँ पर कांट भी लिख सकते हैं। देन फोर्थ, टी इज़ मेड बाय हिम, चेंज द वॉइस। अब बाय दिया है मीन्स ये पैसिव वॉइस में है, तो इसका एक्टिव बनाना है। सबसे पहले हम टेंस देखेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ हुई है वो है इज़। इज़ जो है वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ हो जाएगा ही मेक्स टी, और ही के साथ जो वर्ब लेंगे उसमें SEIS आएगा, और हिम की जगह यहाँ पर हो जाएगा ही। सो ही मेक्स टी। देन फिफ्थ, एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आइज द टेलीफोन रैंग, यूज नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सुन एज। तो एज सुन एज की जगह यहाँ पर नो सूनर देन यूज़ करना है। तो ये जो एज सुन एज है इसे हम यहाँ से हटा देंगे, इसकी जगह लगाएंगे नो सूनर। अब हम वर्ब देखेंगे। ये पास्ट टेंस में दी हुई है क्लोज्ड, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिड। जब पास्ट टेंस रहता है तो डिड आएगा। सो नो सूनर डिड ही। अब जब डिड यूज़ करेंगे तो ये क्लोज्ड की जगह उसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, वो है क्लोज। हिज आइज, और ये जो कॉमा लगा है कॉमा की जगह आ जाएगा देन। बाकी वैसा ही रहेगा। सो नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज देन द टेलीफोन रैंग। देन सिक्स्थ, I bought a book. The book was published in French. Combine the sentence using a relative clause. Relative clause यूज़ करके इसको कंबाइन करना है। तो पहला सेंटेंस पूरा वैसा का वैसे ही ले लेंगे। I bought a book. अब यहाँ पे द बुक फिर से रिपीट हुआ है, तो इसके लिए जो कंजंक्शन इसमें यूज़ होगा वो है विच। द बुक की जगह हम लगाएंगे विच। सो आंसर विल बी आई बॉट अ बुक विच, और ये बाकी पूरा वैसा का वैसे ही ले लेंगे, वॉज पब्लिश्ड इन फ्रेंच। सो आई बॉट अ बुक विच वॉज पब्लिश्ड इन फ्रेंच। तो इस तरह से आप ये पूरे डू एज डायरेक्टेड बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देन सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये जो पैसेज है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लेसन से लिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज कवर्ड विद अ रेड श्राउड। रेड श्राउड से किसे कवर किया गया था? सो आंसर इज द ग्रैंड मदर। देन सेकेंड, वाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स। जो बर्ड्स थी उन्होंने ब्रेड के टुकड़े क्यों नहीं खाए? सो आंसर इज बी, बिकॉज दे वर
मॉर्निंग, क्योंकि वो भी विलाप कर रही थी या वो भी दुखी थी। देन थर्ड, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ डेड बॉडी। डेड बॉडी के लिए वर्ड चूज करना है, तो वो वर्ड है कॉर्प्स। देन फोर्थ, हु इज़ द ऑथर ऑफ द अबोव पैसेज। ये पैसेज जो है किसका लिखा हुआ है, तो ये लिखा है खुशवंत सिंह ने, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। देन फिफ्थ, द बर्ड्स। अब बर्ड्स ने क्या किया या क्या नहीं किया, तो एट द ब्रेड क्रम्स, डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन एंड चिरप्ड लाउडली। तो बर्ड्स ने ब्रेड क्रम्स को नहीं खाया, तो आंसर हो जाएगा बी, डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये जो एक्सट्रैक्ट है, सीट से हम समझ सकते हैं कि फादर टू सन पोएम से लिया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोएम फादर टू सन अबाउट। ये पोएम किसके बारे में है, सो आंसर इज ए अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। फादर और सन के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है इसमें, जहाँ दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देन सेकेंड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर। तो इसका मीनिंग इसमें बताना है, सो आंसर इज ए, टू मेक हिज सन अंडरस्टैंड अबाउट हिम। तो यहाँ अर्थ यही है कि फादर को ये लगता है कि बच्चा जो है उसे समझ नहीं पाता है। देन थर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन येट व्हाट ही लव्स आई कांट शेयर। इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, हिज सन डज नॉट लुक लाइक हिम, then his son does not understand him, his son looks like him yet they don't have anything to share, his son looks like him and they share everything with each other। तो यहाँ पर बच्चा उससे कुछ शेयर नहीं करता है, तो बच्चा जो है उसी के जैसा है पर उससे कुछ शेयर नहीं करता है। और यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं, तो फर्स्ट तो उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें दिया है कि डज नॉट लुक लाइक हिम। अब बिल्ट टू माई डिज़ाइन मतलब उसी के जैसा है, येट व्हाट ही लव्स आई कांट शेयर, तो शेयरिंग उनमें बराबर हो नहीं रही है। सो आंसर विल बी हिज सन डज नॉट अंडरस्टैंड हिम। बच्चा जो है उसे समझ नहीं पाता है और इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। यहाँ पर इसका कुछ मिलता जुलता आंसर ये भी दिख रहा है कि हिज सन्स लुक्स लाइक हिम येट दे डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर। मतलब बच्चा उसी के जैसा दिख रहा है लेकिन वो कुछ शेयर जो है वो नहीं कर पा रहा है। पर ये ज़्यादा सही लगता है कि बच्चा जो है वो समझ नहीं पाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। जनरेशन गैप की वजह से ऐसा हो रहा है। देन बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये जो पैसेज है ये बर्थ लेसन से लिया गया है। सो फर्स्ट, व्हाट डज द वर्ड सॉर्डन मीन। सॉर्डन का अर्थ इसमें बताना है, तो सॉर्डन का अर्थ होता है वेट। देन सेकेंड, विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो। तो जब भी लिटरेरी डिवाइस पूछा जाता है और उसमें कंपैरिजन वर्ड लाइक एज और सो अगर मिलता है तो उसमें यूज़ होता है सिमिली। देन थर्ड, वेयर वॉज द चाइल्ड। बच्चा कहाँ पर था, तो ये पैसेज में भी दिया हुआ है, द चाइल्ड वॉज बिलो द बेड। सो आंसर विल बी डी, बिलो द बेड। देन फोर्थ, चाइल्ड्स लिम्स सीम्ड। उसकी लिम्स कैसी दिखाई दे रही थी, तो ये लास्ट में दिया हुआ है, बोनलेस। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, बोनलेस। देन क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन आंसर्स है और ये प्रोज से लिए गए हैं, तो 6 में से कोई 5 इसमें करना है। देन क्वेश्चन नंबर 11, इसमें जो क्वेश्चंस है वो पोइट्री से लिए गए हैं, तो इसमें 4 दिए हैं, 4 में से कोई 3 इसमें करना है। देन क्वेश्चन नंबर 12,
इसमें जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें से 3 क्वेश्चंस लिए गए हैं, 3 में से कोई 2 करना है। देन क्वेश्चन नंबर 13, इसमें प्रोज से लॉन्ग क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो 3 में से कोई 2 करना है। देन क्वेश्चन नंबर 14, पोइट्री से 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और दोनों में से कोई एक करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें सप्लीमेंट्री रीडर से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों में से कोई एक करना है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।